पठान मूवी। वैसे तो ये मूवी 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी, लेकिन जब से इसका गाना आया है बेशरम रंग 12 दिसंबर को जब रिलीज किया गया, उसके बाद से लगातार मूवी के बॉयकॉट को लेकर के खबरें सामने आई। फिर उसके बाद कई लोगों ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज करवाई। अब इसमें सबसे बड़ा अपडेट यह आया है कि खुद सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी ने इसको लेकर अपडेट दिया है कि फिल्म जो है वो CBFC के पास गई थी और वहां से निर्माताओं को इसमें चेंजेस करने के लिए कहा गया है। उसके बाद ही जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा। आइए उनसे पूछेंगे, सर कैसे देखते हैं सेंसर बोर्ड के इस मूव को? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि देश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार है और लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। मुझे लगता है कि एजेंसीज़ को भी, उन तमाम एजेंसीज़ को भी कुछ प्रायोरिटीज़ जो है निर्धारित करनी होंगी कि आज देश के अंदर एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता ना परोसी जाए। आज देश के अंदर फिल्मों के नाम पर कोई एक संप्रदाय या मजहब का जो है एजेंडा ना परोसा जाए। आप सोचिए, इस देश में ये आज की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। कमल हसन साहब ने कोई एक फिल्म बनाई थी और वो किसी संप्रदाय विशेष को टारगेट करती थी। वो फिल्म आज तक रिलीज़ नहीं हुई। आप सोचिए, उसको बनाने में समय लगा होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट लगी होगी, तमाम चीज़ें। मतलब एक समाज को लेकर वहाँ पर सेल्फ जो है सेंसर है फिल्म के निर्माताओं के अंदर, निर्देशकों के अंदर, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों के अंदर। और एक जो देश का सबसे बड़ा सहिष्णु समाज है, उसको जो है किस प्रकार से उसके इमोशंस को, उसकी धार्मिक मान्यताओं को कैसे प्रयोग किया जाता है कि आप पहले कुछ उसे छेड़ेंगे, फिर देखेंगे कि उस पर जो है कुछ बवाल तो नहीं खड़ा हो रहा है, कुछ प्रायोजित बवाल करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद जितना बवाल होगा उतना उसके कमर्शियली वाइबल होने के चांसेस बढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा पद्मावत के टाइम पे बड़ा बवाल हुआ, उससे निकल के क्या आया कि जिस फिल्म ने जुमा जुमा 50, 60, 100 करोड़ रुपए कमाने थे, उस फिल्म ने कई जो है उससे ज़्यादा कमाई की। तो ये पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आज के समय में तमाम PR एजेंसीज जो है इनको भुनाने का काम करती हैं। पर आज देश के अंदर दूसरे तरफ एक एक अभूतपूर्व जागरण भी हो रहा है, जहां लोग इन चीज़ों का खुल के विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध से जो है डर के आज तमाम निर्माता निर्देशक जो है या अपनी सोच में बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो ये वही शाहरुख खान साहब हैं जो अभी कुछ दिन पहले तक कहते नजर आ रहे थे कि मैं कोई तिनका थोड़ी हूँ जो हवा में उड़ जाऊंगा। तो आज जो है उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को वो तमाम चेंज करने की बात कह रहे हैं। तो क्या वो इस समाज के सेंटीमेंट को जो है चेक करना चाहते थे कि इस प्रकार का मैं गाना, आप सोचिए कि आप उस गाने के माध्यम से क्या देना चाहते हैं, क्या समाज के अंदर देना चाहते हैं। आज के बच्चों को, आज बॉलीवुड का बॉयकॉट हर दूसरे दिन क्यों हो रहा है? क्या बॉलीवुड वाले कभी इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे? वो नहीं करेंगे। वो लोग उल्टा डबल पावर के साथ और ज़्यादा माइट के साथ हमारे धार्मिक मान्यताओं को जो है कचोटते रहेंगे, उसे छेड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद उनको कहीं से इस प्रकार की बॉयकॉट की जब उनको सुनामी नजर आएगी, फिर वो एक स्टेप पीछे ले लेंगे, फिर जो है दूसरी फिल्म में फिर 2 स्टेप। आप सोचिए, लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान साल में एक फिल्म बनाते हैं और उनकी साइकोलॉजी देश को अब समझ आ गई है कि ये भाई साहब किस प्रकार की फिल्में बनाते हैं। जबकि इनको जो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता था और देश में जो है बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड क्रीड इनको जो है एक सम्मान मिलता था। पर आप सोचिए, एक एक बंदे की साइकोलॉजी सोचिए, उसका देश के प्रति, समाज के प्रति आप क्या दे रहे हैं। आज आप और हम चर्चा करते हैं, आप समाज में जाइए, आप दिन भर जो है बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। आज लोग आपको ये शिकायत करते मिलेंगे कि देश ने हमें क्या दिया, पर लोग ये नहीं सोचते कि हमने देश को क्या दिया। तो जो आज लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं, जो लोग आज फिल्मों के माध्यम से एक एक किस्म का जहर परोस रहे हैं, फिल्मों के माध्यम से आज हमारी संस्कृति को, हर छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। और उसके ऊपर अगर हम जो है अपनी आवाज़ उठाएं, क्या सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी इन बॉलीवुड वालों की है क्या? आज अमिताभ बच्चन तक को बोलना पड़ रहा है कि भैया साउथ की इंडस्ट्री ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। पर जिनके घर खुद के कांच के होते हैं ना, उनको कपड़े बदलते वक्त जो है बत्तियां बुझा लेनी चाहिए। तो आज बॉलीवुड के
ऊपर आप सोचिए कितना बड़ा उनके ऊपर एक बैंक्रप्सी है, विचारों की बैंक्रप्सी है। आज बॉलीवुड वाले लोग आधी फिल्में हॉलीवुड की कॉपी कर रहे हैं और आधी फिल्में जो है साउथ की जो है या उनके कॉपीराइट्स खरीद लेते हैं या उनकी कॉपी कर लेते हैं। तो क्या बॉलीवुड के अंदर वैचारिक खोखलापन आ गया है? क्या बॉलीवुड के अंदर सिर्फ ये पेज 3 से लेकर ये पार्टी करना और यही सब रह गया है कि मतलब आपके पास कुछ नहीं है, बस आप हिंदी सनातन धर्मियों के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर कुछ ना कुछ एक इस प्रकार का एक विवादित कंटेंट क्रिएट करो और उसके ऊपर आप सोचिए आज आज हो क्या रहा है। आज आप चाहे सोशल मीडिया उठा लो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म उठा लो, आज जो है एक सॉफ्ट परोसा जा रहा है आप लोगों के बीच में, और उसके ऊपर कौन रेगुलेशन करेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रसून जोशी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि रेगुलेशन ऐसा बने कि आज जो लोग धड़ल्ले से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको याद है ना सुपर से भी ऊपर वाली जिज्जी के हस्बैंड किस केस में धरे गए थे, वो क्या बना के इस देश के युवाओं के बीच में परोस रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आज जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर अब सरकार, इसके ऊपर सरकारों को संजीदा होना पड़ेगा, इसके ऊपर तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को संजीदा होना पड़ेगा, और तमाम संगठन जो देश के अंदर काम कर रहे हैं उनको इसके ऊपर चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी कि आज छोटे से छोटा बच्चा, आपके घर में 2 साल का बच्चा है, वो जो है स्मार्टफोन के बिना वो रहता नहीं है, तो वो अपने फ़ोन पे क्या देख रहा है, 2 साल से लेकर 20 साल तक के युवा क्या देख रहे हैं, क्या उनको देखना चाहिए, और वो इतनी तेज़ी से उन चीज़ों को ग्रास्प करते हैं। और आज जो ये ओटीटीज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से परोसा जा रहा है, अनसेंसर्ड कंटेंट परोसा जा रहा है, ये निश्चित रूप से जो है बहुत ही खतरनाक है। और अगर कुछ लोगों की नींद खुल रही है जस्ट बिकॉज कि ये एक विरोध शुरू हुआ है, ये विरोध वैचारिक विरोध है और ये डंके की चोट पे विरोध था, है और रहेगा। यदि कोई एंटरटेनमेंट के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, फिल्मों के माध्यम से, इस प्रकार से सीरीज के माध्यम से जो है हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ खेल करने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से अब जो है समाज, देश चुप नहीं रहेगा और इसका प्रतिकार करेगा। प्रतिकार किया तो लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, प्रतिकार किया तो जो है ब्रह्मास्त्र जैसी जो है मल्टी मिलियन की फिल्म फ्लॉप हुई, प्रतिकार किया तो अभी एक और फिल्म आ रही थी जिसकी जो है इन्होंने रिलीज़ की डेटें टाल दी हैं और बताया जा रहा है कि आदि पुरुष कि उसको जो है रीमेक किया जाएगा। आप सोचिए, आप अरे भाई, आप किसी दूसरे धर्म और संप्रदाय, दूसरे मजहब को टारगेट करके क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है। और ऊपर से हमारे तो समाज में हमारे कुछ ऐसे अग्रज हुए जिन्होंने हमें कहा कि भैया कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। तो हम एक ऐसी जो है शिक्षा पद्धति से पल के बड़े होके आज यहाँ पहुँचे हैं, परंतु समय काल और परिस्थिति के अनुसार धार्मिक मान्यताओं और मूल्यों में परिमार्जन की आवश्यकता है। पर परिमार्जन की आवश्यकता है कहते में ये नहीं कि कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में हमारी जो है धार्मिक मूल्यों और मान्यताओं का खिलवाड़ उड़ाएगा। जहां एक तरफ लगातार विरोध पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, काफ़ी सारी मूवीज़ आपने जिक्र भी किया जो बॉयकॉट हुई और उसके बाद फ्लॉप हुई, इसको लेकर भी ये टारगेट किया जा रहा है उनकी तरफ से कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये अंधभक्त लोग हैं, ये राइट विंग वाले हैं जो इस तरह के प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। चलिए, मैं आपकी बातों का बड़े सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूँ। इन बॉलीवुड वाले और ये जो पेज 3 वाले लोगों की हिपोक्रेसी, अब आप बताइए, अभी अगर विश्व में किसी भी कोने में कोई आतंकवादी घटना हो जाए और उस आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला सो कॉल्ड एक विशेष मजहब का व्यक्ति हो, तो उसके ऊपर ये गांधी जी के बंदर बन जाएंगे। ये आंख में पट्टी बांध लेंगे, ये कान में रुई ठोस लेंगे और अपना मुंह ऐसे बंद कर लेंगे कि जैसे इनकी आवाज़ ही नहीं निकलती। फिर उसके बाद यदि इसके ऊपर चर्चा होने लगेगी तो बोलेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। परंतु और ऐसी कोई घटना मान लीजिए किसी दूसरे संप्रदाय से हो, तो उसके बाद ये पेड ट्वीट करके बड़े बड़े जो है बैनर्स लेकर जो है ट्विटर के ऊपर पेड प्रमोशन कार्यक्रम चलाते हैं। आप बताइए, अभी आफताब और श्रद्धा का मामला हुआ, मुझे नहीं लगता कि इससे हीनियस जो है क्राइम निर्भया के बाद इस देश ने सुना होगा।
अभी उसके थोड़े दिनों बाद अभी एक और ऐसा ही मामला आया जिसमें एक जो है समुदाय विशेष के प्रेमी ने जो है अपनी पहचान छुपाकर प्रेमिका को जो है पुल पे लटका दिया। अभी उत्तर प्रदेश में एक और ऐसा मामला है जिसमें जो है उसने अपनी प्रेमिका को मारकर करंट देकर मारा और जो है उसको दफना दिया। आप सोचिए, आपने इन बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार को, या जिनको हम आज महानायक कहते हैं या बादशाह कहते हैं, उनको आपने बोलते हुए देखा? उसके बाद एक उभरता हुआ लड़का जो अपने जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा था वहाँ तो जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट था ही, उसके बाद उसने इंडस्ट्री के अंदर अपने टैलेंट के बलबूते पर अपने को स्टैब्लिश किया, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, तब भी वो जो है महानायक चुप रहे। और उसके बाद उनकी बीवी जो इस देश में राज्यसभा में सांसद हुआ करती थी, उनका जवाब क्या आता है कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। इसका मतलब मैडम, आपकी थालियों में इतने छेद हैं कि आप उन छेदों को भरते भरते अपनी जिंदगी गवा देंगी। मींस कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर इतना गंद है कि आप उस गंद के बारे में बोलेंगी नहीं, पर आप पूरी दुनिया को जो है उंगली दिखा दिखा के कहेंगे। पर अगर मैं किसी को एक उंगली दिखा रहा हूं तो मुझे ये सबक होना चाहिए कि मेरी तरफ 3 उंगलियां मुझे इंगित करती हैं। तो ये बॉलीवुड का काला सच है कि दुनिया भर की सारी गंदगी एक तरफ और बॉलीवुड की गंदगी एक तरफ। तो वो कहीं ना कहीं आज जो बॉलीवुड का पर्दाफाश हुआ है, ये आप सोचिए, छोटे छोटे शहरों से लोग आंखों में सपने लेकर उस जो है माया नगरी में जाते थे, और वहां किस प्रकार का नेपोटिज्म है आज हम देख रहे हैं। एक एक जो है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बेटी आज जो है फिल्मों में सुपरस्टार बनी घूम रही है, उसका टैलेंट पता है क्या है? वो अपनी जीभ से नाक छू लेती है, ये टैलेंट है। और एक ऐसे ही सुपरस्टार चल रही है, बहुत बड़े डायरेक्टर साहब, वो खुजली वाले डायरेक्टर साहब हैं, उनकी बेटी चल रही है जिसके आईक्यू लेवल के ऊपर जो है मीम्स बना करते थे। आप सोचिए, आज इस देश का आज एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या चलाया जा रहा है? एजेंडा ही तो चलाया जा रहा है। कहाँ से फंड आ रहा है? दुबई से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आज देश की तमाम एजेंसीज को इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो गया। आप सोचिए, एकता कपूर एक ऐसी सीरीज बना रही है जिसमें जो है सेना का अपमान किया जा रहा है, कि जो सैनिक होते हैं उनकी बीवियां जो है इस प्रकार की होती हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। आप सोचिए, आप एक छोटा सा डिस्क्लेमर डाल के आप अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। मतलब आप देश के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि जिनके पति बाहर रहते हैं या जिनके पति सेना में रहते हैं, अपने परिवारों से दूर रहते हैं, उनका मतलब उनका कोई कैरेक्टर नहीं है। आप सोचिए, आप फिल्मों के माध्यम से क्या परोसना चाह रहे हैं? आज सिर्फ और सिर्फ इस ओटीटी और इन तमाम वेब सीरीज के माध्यम से देश के अंदर एक वैचारिक जो है प्रदूषण फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज एक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, पिछले 60 सालों में 65-70 सालों में इस बॉलीवुड ने कोई एक ऐसा कंटेंट क्रिएट किया हो जिसको जो है देश दुनिया में वाहवाही मिली हो? मतलब फिल्मों में क्या दिखाएंगे? यदि ब्राह्मण होगा तो वो जो है ठग होगा, बनिया होगा तो वो ठग होगा, वो धोखाधड़ी करेगा। इस प्रकार से आप जातीय विद्वेष समाज के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ब्राह्मण दान लेके भी जो है बदनाम है। तो अगर इस प्रकार की दूषित सोच आप एंटरटेनमेंट के माध्यम से परोसेंगे तो इसका सेंसर बहुत जरूरी है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा काफ़ी संक्षिप्त शब्दों में। अब ये जो लंबे समय से मांग थी कि सेंसर बोर्ड को कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, आखिरकार उसकी शुरुआत हो चुकी है। फिल्म से जो आपत्तिजनक कंटेंट है उसको हटाने के लिए बोल दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, क्या फिल्म के निर्माता उस आपत्तिजनक कंटेंट को हटाएंगे, और हटाते हैं तो उसके दौरान क्या जो है उनकी तरफ से आ सकता है? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। 8 साल पहले इस देश में अति सेक्युलरवादी सरकार थी जहाँ पे सब कुछ कहने करने की छूट थी। पर आज एक ऐसी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार होते हुए भी आपको सब कुछ कहने और करने की आज़ादी है। आज देश के अंदर बड़े नए नए टर्म्स कॉइन किए गए कि इनटॉलरेंस है, असहिष्णुता है। शायद आपने अपने जो है जीवन कालखंड में कभी सुने नहीं होंगे, जब आप स्कूल कॉलेज में रहे होंगे आपने कभी नहीं सुने होंगे। परंतु 2014 के बाद ऐसे तमाम जो है ट्रिगर जो है ईजाद किए गए और देश को, समाज को, सरकार को एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की गई। देखिए, आज जो लोग उन तमाम इंस्टीट्यूट्स के ऊपर बैठे हैं उनको एक सबक लेना होगा कि आज जो प्रदूषण
इस देश के अंदर हम कई बार चर्चा करते हैं, हम जिहाद की बात करते हैं। आज देश में सर्वव्यापक रूप में हर तरफ से जो है ये जिहाद चलाया जा रहा है, चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे कल्चरल जिहाद हो, यू थिंक ऑफ एनीथिंग, और आपके ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहा है। आपकी ज़मीन पे अटैक हो रहा है, आपकी सोच पे अटैक हो रहा है। आप सोचिए, आपके दर्शकों को मैं एक वो ऐड याद दिलाना चाहता हूँ। बहुत साल पहले एक पियर्स का ऐड आता था, जिसमें एक छोटी सी बच्ची, वो जमा 1.5-2 साल की बच्ची होगी, उसको माँ सिखा रही है बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बाबर। आप सोचिए ये किस प्रकार की सोच का, किसी चैनल में, किसी अच्छे एडवर्टीजमेंट में आपने क्या भगवान राम या भगवान कृष्ण का आपने रेफरेंस लेते हुए देखा? नहीं। पर जिन आक्रांताओं ने इस देश के अंदर बर्बरता मचाई, जिन आक्रांताओं ने इस देश के अंदर लोगों का मास मर्डर किया, बहनों को विधवा कर दिया, उन लोगों को किस प्रकार से ग्लोरीफाई किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको महान बताया जा रहा है। पर अब आपकी और हमारी जिम्मेवारी है, उन तमाम सनातनियों परिवारों की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार के इतिहास को, अभी देखिए, अभी बॉलीवुड के अंदर, अभी टीवी इंडस्ट्री की किसी एक जो है अदाकारा ने 4 दिन पहले सुसाइड किया। अब आप सोचिए, जब इस देश की युवतियां महाराणा प्रताप को ना पढ़ें और उसके बाद जो है औरंगजेब को सेलिब्रेट करने लग जाएं, या वो जो रणवीर सिंह जो है पद्मावत में जो जिसका कैरेक्टर उन्होंने किया, अलाउद्दीन खिलजी, उसको सेलिब्रेट करें, और लड़कियां पागल होकर इंस्टाग्राम पे जो है उसकी फोटो लगा के सेलिब्रेट करें, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका समाज, आपकी संस्कृति, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। अगर जिनको देखकर, जिनके इन्फ्लुएंस से आप अपने घर के साबुन और मंजन बदलते हैं, वो अपने बच्चों का नाम जो है तैमूर रखें और उसके बाद बोस्ट करें, और उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत सारी चीजें, ये नहीं कि सिर्फ सरकारें करेंगी। हो सकता है आप सरकार के भरोसे बैठे हो, पर हो सकता है सरकार आपके भरोसे बैठी हो। तो ये एक जन जागरण जो आज एक समाज के अंदर एक इग्नोरेंस की जो स्थिति आ गई है, और ये स्पेशली ये सनातन हिंदू समाज के अंदर है, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज के अंदर की प्रवृत्ति ये हो गई है, जब तक आपके अपने घर की छत पे आग नहीं लगेगी तब तक आप नहीं जगेंगे। पड़ोसी के घर में आग लगती है, लगने देंगे आप यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। पर जब तक आपके अपने घर में आग नहीं लगेगी तब तक आप जागते नहीं हैं। उसके बाद आप रोना पीटना शुरू करते हैं। आप जब एक्शन होता है उसके बाद रिएक्शन करना शुरू करते हैं। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आज आप बोल रहे हैं, इसीलिए बॉलीवुड वालों को जो है परेशानी हो रही है कि भैया ये 60 सालों से सोया हुआ समाज अचानक से जो है कैसे जाग उठा। ये हमारे देवी देवताओं का नाम और उसके ऊपर अर्धनग्न जो है कपड़े पहनाकर जो है गाने बनाते हैं, और हम लोग विरोध नहीं करते। हमारे तमाम धर्मगुरु से लेकर, मेरी शिकायत है आपके चैनल के माध्यम से उन सभी कथावाचकों से लेकर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर जो अपने नाम के आगे 1008 लगाते हैं, कि आज हाँ, पर एक जागरण जरूर हुआ है। कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया अपनी कथाओं में, और जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आफताब श्रद्धा होता रहेगा इस देश के अंदर। और ये सब इन बॉलीवुड के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, इन ओटीटीज के माध्यम से हो रहा है। और आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो कभी कोई दूसरा हमारे बारे में, हमारे लिए नहीं बोलेगा। तो ये जागरण बहुत जरूरी है। आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो कभी दूसरा हमारे लिए नहीं बोलेगा। ये थे हमारे साथ वेद शर्मा, जिन्होंने बताया कि आखिरकार देर आए दुरुस्त आए। अब सेंसर बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है पठान मूवी के जो निर्माता हैं कि जो भी आपत्तिजनक कंटेंट है उसको हटाना बेहद ज़रूरी है।